सुखदेव जी बाहर प्रकट हुए और प्रकट होकर के जब 12 वर्ष के बालक थे, जब 12 वर्ष के अब 9-10 महीने का बालक होगा तो आपको पैदल चले हुए में 1 साल को समय और लगे और दौड़ लगाने में 4-6 साल को समय लग जावे। लेकिन जो बालक जन्म से ही 12 वर्ष को है तो वाकू तो कोई परेशानी नहीं होवे चलवे में। वो तो जन्म लियो और जन्म लेके श्री सुखदेव जी महाराज अपने जो नाल था माँ की गर्भ से, जो नाल बालक को आवे, वो नाल को पकड़े कंधे पे डाले और निकल गए। और व्यास जी तो पीछे रह गए, अरे बेटा सुनो बेटा सुनो, आवाज लगाते रह गए बेचारे। सुखदेव जी निकल गए। लेकिन जब सुखदेव जी निकले और आगे जा रहे थे सुखदेव जी, पीछे से व्यास जी जा रहे वन में होते हुए, सघन वन। जब सघन वन में होते जा रहे हैं तो ये व्यास जी आवाज लगा रहे, बेटा सुखदेव, ओ बेटा। तो वन में से आवाज आ रही है, ओ बेटा। अब व्यास जी मन में सोचे, मैं अपने बेटा को आवाज लगा रहा हूं, मुंह को कौन बेटा कह के आवाज लगा रहे हो। लेकिन ध्यान नहीं दियो, फिर आगे बढ़े। कई जगह ऐसी बात आई कि व्यास जी को ऐसा लगे कि मुंह को कोई उल्टो बेटा कह रहे हो, लेकिन वो समझे नहीं, क्योंकि वास्तव में उनको पुत्र मोह व्याप्त तो। और सबसे बड़ी बात यह थी कि जिनके आशीर्वाद से सुखदेव जी को माया नहीं लगी, उन व्यास जी को माया लगी, मोह व्याप्त हुआ पुत्र का। आगे जब गए तो एक सरोवर आया, तालाब, और वहां कुछ युवतियां, स्त्रियां स्नान कर रही थी। सबके जो वस्त्र थे वो तालाब के किनारे पर रखे हुए थे, सब ऐसे ही जल में स्नान कर रही, जल विहार कर रही थी। सुखदेव जी वहां होकर के निकल गए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जैसे ही व्यास जी आए, सबको लगा कि अरे पुरुष आ रहा है, ये तो स्त्री पुरुष की मर्यादा है ना, कि अपन पुरुष के सामने ऐसे बगैर वस्त्र के नहीं रह सके, कोई भी पुरुष के सामने। तो सभी जो स्त्री जल में स्नान कर रही थी सरोवर में, वो सब स्त्रियां बाहर निकल के और अपने अपने वस्त्रों को पहनने लगी, धारण करने लगी। और व्यास जी ने ये पूरा दृश्य देखा तो पूछ लिया कि आप लोगों ने मुझको देख करके कपड़े क्यों पहने। बोले महाराज आप पुरुष हैं, हम स्त्री हैं, ये हमारी मर्यादा है। तो व्यास जी कहते हैं क्या हमारा पुत्र पुरुष नहीं था, उसको देख के कपड़े क्यों नहीं पहने, वो भी तो पुरुष था, सुखदेव जी भी तो पुरुष थे। तो उन स्त्रियों ने कहा कि नहीं था। तो व्यास जी के मन में शंका हुई कि मेरा पुत्र पुरुष नहीं था तो कौन था भाई। तो उन स्त्रियों ने कहा व्यास जी से कि महाराज व्यास जी आपका पुत्र पुरुष नहीं है, आपका पुत्र पुरुष देह में परमहंस है। और ये वस्तु परमहंस जो नाम है, ये भागवत जी के प्रत्येक अध्याय के नीचे एक लाइन लिखी रहती है जिसमें लिखा रहता है पारमहंस्याम संहिताया। भागवत जी क्या है, परमहंस संहिता, अर्थात परमहंसों की संहिता। अब परमहंस क्या होते हैं, यहां परमहंस को समझना है कि परमहंस होने का अर्थ होता है कि जिस व्यक्ति को स्त्री और पुरुष का भेद ही पता नहीं हो कि स्त्री क्या होती है और पुरुष क्या होता है, उसको परमहंस कहा जाता है। ऐसे थे श्री सुखदेव जी। और एक आश्चर्य की बात यह है कि वही सुखदेव जी 10वें स्कंद के जब वर्णन करेंगे तो वहां पर गोपियों के श्रृंगार का वर्णन कर रहे हैं। कैसी अद्भुत लीला है। जो परमहंस हैं, जिनको स्त्री पुरुष का भेद मालूम नहीं है, वो ब्रज की लीला में गोपी जन के श्रृंगार का वर्णन कर रहे हैं, वो श्री सुखदेव जी। तो व्यास जी वहां से वापस आ गए, उनकी समझ में आ गया, लेकिन उदास रहने लगे, चित्त खिन्न रहने लगा कि पुत्र मोह तो था ना, सोच तो लिया कि पुत्र वापस नहीं आएगा, चला गया, लेकिन अपने मन में तो दुख था कि एक तो पुत्र हुआ और वो भी छोड़ के चला गया, परमहंस हो गया,
साथ में रहता तो अच्छा रहता। ऐसा भाव व्यास जी के मन में आया। तो व्यास जी महाराज जब उदास रहे, वह समय पे श्री नारद जी महाराज व्यास जी के पास पधारे और नारद जी महाराज ने व्यास जी को समझाया कि आप चित्त में खिन्नता लेकर के, उदासी लेकर के क्यों बैठे हुए हैं, क्या बात है। उन्होंने कहा कि मेरे मन में पुत्र मोह व्याप्त है और मैं पुत्र के लिए शोकाकुल हूँ, दुखी हूँ कि मेरा पुत्र मुझे छोड़ के चला गया। तो श्री नारद जी कहते हैं व्यास जी से, बोले व्यास जी महाराज आप तो इतने ज्ञानी हैं, कितने पुराण शास्त्र वेद सब आपने रचना की है, जितने विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, फिर भी पुत्र मोह व्याप्त हो रहा है। आपके हृदय में आनंद नहीं है, चिंतन नहीं है, प्रभु का चिंता व्याप्त है, ऐसा क्यों। तो व्यास जी कहते हैं यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों। तब श्री नारद जी ने कहा, व्यास जी आपने अनेक शास्त्रों की रचना की है, आपने अनेक पुराणों की रचना की है, आपने चारों वेदों की रचना की है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपने भगवान श्री कृष्ण की नंद नंदन यशोदोत्संग लालित प्रभु की बाल लीलाओं का वर्णन किसी भी शास्त्र में नहीं किया है। जिस शास्त्र को उठा उसमें सिर्फ ज्ञान है, सूखा रूखा ज्ञान। और ज्ञान से, सूखे रूखे भोजन से तृप्ति नहीं होती ना शायद, होती है नहीं होती। कभी कभी मन तो करता है ना अच्छा सा कुछ मिल जाए। आहा, सूखे रूखे की बात कर रहे हैं, तपस्या वालों को जल भी नहीं मिलता, वो तो जल भी नहीं लेते, महीनों महीनों निकाल देते हैं। और जो सूखा नहीं ले सकते, जिनको रस युक्त सामग्री प्रसादी लेने की जरूरत है, आदत हो गई है, वही तो रस स्वरूप श्री गोविंद के चरण में रह रहे हैं कि प्रभु तेरी शरण में रहेंगे, तुम रसात्मक रस की सामग्री अरोगोगे, प्रसाद वहां से उच्छिष्ट हमको आपको मिलता रहेगा अधरामृत, और हम भी रस की सामग्री लेते रहेंगे। या लिए, क्योंकि श्री ठाकुर जी को जो श्री अंग है ना, वो संपूर्ण रसात्मक है। ठाकुर जी के श्री अंग में एक एक रोम रोम रसयुक्त है। ये अपन को समझ। हाँ, वो रसयुक्त है, लेकिन कौन के लिए? अपने जैसन के लिए। जो वाकई लिए कठोर है ना, वाकई लिए बड़ो कठोर है। वैसे तो शास्त्र में ये भी कहा जाए कि भगवान की दृष्टि में सब समान है, भगवान कोई के साथ कोई भेद नहीं करे, अंतर नहीं करे, लेकिन ये गलत बात भी है। अपने के संग तो सब पक्ष करें, ठाकुर जी भी अपने को पक्ष करें, अपने की बात तो रखी जाए। तब श्री नारद जी महाराज ने व्यास जी को आत्म शांति के लिए चतुर्श्लोकी भागवत को उपदेश किया, और वह चतुर्श्लोकी भागवत की व्याख्या 18,000 श्लोकन में व्यास जी ने की नहीं, जो आज आप श्रवण कर रहे हो। और ये भी बताई कि महाराज पिछले जन्म में मैं दासी पुत्र हतो, और दासी मेरी माँ गौशाला में सेवा करती, मैं वहाँ को छोटो सा पुत्र हतो, और मेरी माँ को मोह में बड़ी ममता ही। पुत्र में तो हर माँ की ममता होवे, अपनी संतान में बड़ी ममता है। तो बोले मेरे वहाँ गांव में संत मंडली आई, वैष्णव मंडली, भक्त मंडली, और वो लोग सत्संग करते, कीर्तन करते, मैं वहां जाके बैठ जाता। मेरी माँ को पता चलता, वो मुझे पकड़ के ले आती। क्या बाबा जी इनके संग बाबा जी होएगो क्या? हैं? अपन अपने बच्चा को नहीं जानते भाई, बाबा जी इनकी मंडली में बाबा जी हो गए तो हैं? और बाबा जी की बात तो छोड़ो, आजकल तो अपन अपने बालकन को जो घर में जो बड़ी बूढ़ी डोकरी हो ना, कौन होवे?
हाँ ऐसे अपन को कहनो, अपन डोकरी हैं, डोकरी हो वो ठाकुर जी की सेवा करें। आजकल की तो बहू ऐसी आ रही हैं, वो सेवा करती है भाई अपनी दादी के पास, बालक को नहीं बैठने देवे, बोल चल पढ़ाई कर, तो वो अंग्रेजी पढ़नी है, हम कहा रखे हो। ऐसा ममत्व होवे, लेकिन ये ममत्व नहीं है, ये मूर्खता है। बालक को पढ़ाओ, अंग्रेजी पढ़ाओ, गणित पढ़ाओ, विज्ञान पढ़ाओ, सब पढ़ाओ, लेकिन वाको ये जरूर पढ़ाओ कि बेटा हमारे सर्वस्व तो श्री ठाकुर जी, या चीज से बालक को कभी वंचित नहीं रखना चाहिए। अब नारद जी संत मंडली में सत्संग करने जाते, उनकी माँ को अच्छा नहीं लगता, वो नारद जी की पिटाई भी कर देती कभी कभी, जब अपने माता जी जो होती उनकी माँ। अब एक दिन नारद जी के मन में विचार आया कि हे भगवान, मेरी जो माँ है वो सत्संग में बाधक है, अब मैं या स्थिति से कैसे दूर हूं, कैसे छूटूं। भगवान आप कृपा करो। तो भगवान ने नारद जी की सुन ली। वादिन संयोग से बारिश भई, रोशनी हती नहीं, अंधेरो है रहे हो गौशाला में। उनकी माँ सेवा में गई गायकी में, और गौशाला में अंधेरे में कीचड़ में कोई सर्प आ गए, वो काट खा गए। माता जी हरि शरण। नारद जी ने देखे कि माता जी तो हरि शरण भाई, बोले कृपा करिए गोविंद आपने। अपने वैष्णवन की वार्ता में कितनी जगह ऐसे प्रसंग आए हैं कि वह जगह ये आज्ञा भई है कि भाई जो जीव अपने सेवा में सहयोगी न हो, जो जीव अपने भाव को न समझतो होए, जो जीव अपने विचारन से न मिलतो होए, वह को त्याग करके ही सेवा में रहना चाहिए। अब आज के परिवेश में तो ये संभव नहीं है त्याग करना कोई को, वह समय की बात तो अलग है। तो अपनी कोशिश करो कि हम वहां से मिलके झुलके वाके विचारन को थोड़े हम वाके जैसे हो जाए, थोड़ा वो हमारे जैसे हो जाए, तो व्यवस्था अपनी बन जाए। ऐसा अपन को मिलके चलना चाहिए, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें हैं शास्त्र में जो वह समय की हैं, लेकिन वो आज के समय में लागू नहीं पड़ रही हैं। अपन तो शास्त्र की बात कर रहे हैं, और वह समय ऐसा हो तो आज नहीं हो, के क्या करें। तो वह को एक विशेष उपाय यही है कि हमको थोड़ा सा वाके जैसो हो ना, थोड़ा सा वाको अपने जैसो बना लेना, और अपनी व्यवस्था पूरी धीरे धीरे आगे बढ़ती रहे, चलती रहे। अपन अपरस में सेवा करें, अपरस में करें ना, ये नहीं छूनो, ये नहीं अड़नो। और कल बता रही बा कि पानी पे पैर पड़े वो तो नहा के आओ, बड़ी समस्या। ऐसी स्थिति में जो जीव सेवा में आना चाहता है वो भी दूर हो जाता है। इसलिए हमको थोड़ी सी अपने भीतर भी नरमी लानी होगी नए जीव को जोड़ने के लिए। हाँ, हमको स्वच्छता पवित्रता का पूरा ख्याल रखना है, लेकिन एक बात और ध्यान रखनी है कि अपरस की बात अलग है। अपरस अपरस सब कहें, अपरस अपरस सब कहें, अपरस करे न कोई, कोई भी नहीं करता साहब। और अगर अपरस कर ली जाए, सच में एक बार अपरस करे तो सन्मुख बातें हो, ये भाव है। अपन जो करें ना, ये ठाकुर जी के सामने अपन पवित्र रहवे को कारण ढूंढे कि अपन कितनी पवित्रता से ठाकुर जी सन्मुख हो सके, स्वच्छता से अपन गोविंद के सन्मुख पहुंच सके। अपरस तो वो है, एक बार अपरस करे तो सन्मुख बातें होए। अब वो कैसी अपरस है? अपरस का भाव क्या है?
अपरस का अर्थ है अपने, अपने और अपने के, अपने और अपने के रस को एक कर देना ही अपरस कहलाता है। लेकिन हम तो ठाकुर जी को मंगला धरा रहे हैं कि श्रृंगार धरा रहे हैं, अपरस में सेवा में वो दूध उफन को भागू भागू, दूध निकल गया, दूध निकल गया। अभी कुकर रखे हो वो सेवा कर रहे हैं, तो ठाकुर जी को कुकर जल ना जाए सब्जी तो जाके गैस बंद करनी है। अब अपन तो गैस के रस में डूबे भाई, वो अपरस में कैसे डूबेंगे? दूध ना निकल जाए गैस पे चूल्हा पे, वाके रस में डूबे हैं तो अपरस में कैसे डूबेंगे? अभिप्राय कहने का है कि जो भी तैयारी, जितनी तैयारी सी ठाकुर जी के लिए करनी है वो करके फिर ठाकुर जी के सन्मुख हो, तब वहां से अपना अपना रस जोड़ सको। मध्य मध्य में तैयारी करोगे तो रस जुड़ेगो नहीं, टूटेगो ही टूटेगो। ये रस को भाव, अपन तो अपरस में है। अपन को तो ख्याल ही, हाँ बुरा मत ही मानिए आप लोग, अपन को तो ये ख्याल रखना होगा कि ठाकुर जी के श्रृंगार में कल ये वस्त्र आएंगे तो अपन को साड़ी कौन सी पहननी है। अपन तो बस साड़ी के रस में डूबे हुए हैं। ये विषय कछु समय पहले भी आयो कि ठाकुर जी के जैसे वस्त्र धराए वैसे वल्लभ कुल ने धारण करे, और जैसे वल्लभ कुल ने धारण कर ले वैसे सब वैष्णव पहन के आए। अरे बड़े आश्चर्य लगे मुझको तो, भैया ये का भयो। अब वो उनको भाव तो ये कि अपन तो सब गोपी है, ठाकुर जी की गोपी जैसे वस्त्र पहने आए। लेकिन हमारा भाव ये है कि अपने अपने भाव है, हम अपने भाव बोल रहे हैं, कोई के भाव को खंडित नहीं कर रहे हैं। हमारे भाव ये है कि श्री ठाकुर जी हमारे सर्वस्व हैं, श्री वल्लभ हमारे सर्वस्व हैं, तो हम उनके जैसे वस्त्र धारण करके उनकी बराबरी में कैसे आ सके? हमको उनसे थोड़ा तो नीचे रहना है। हम तो बराबरी में, हम बिल्कुल पूरी चेष्टा करके बैठे कि तू जो है वही, हमें चिंता क्यों करता है? रे जब ये युद्ध चल रहा है तो ठाकुर जी के तो सब जाने, तो ठाकुर जी तो श्री पांडवों के पक्षधर हैं ना, तो सब जाने आज का होने वाला है। तो पांडवन से ठाकुर जी ने कही कि आज रात्रि को, आज युद्ध विजय किए हैं तो जैसे यज्ञ अपन करें, बड़े यज्ञ जब हो तो वाके बाद में तीर्थ स्नान को नियम हो, ऐसे युद्ध जो हम जीते हैं ये बहुत बड़ा यज्ञ है। तो या के बाद अपन गंगा जी स्नान चले, गंगा जी के तट पर तो हो ही रहे हो, गंगा जमुना ही पास में है ना कुरुक्षेत्र में, वहीं हो रहे हो। तो बोले स्नान चलते हैं, और रात्रि को वहीं शयन कराए, कोई को आने नहीं दी अपने पाल में, तंबू में, निवास स्थान पे। इधर अश्वत्थामा रात को आए, पांचों पिताओं के स्थान पर पांचों पुत्र सो रहे थे, और सोते हुए पुत्रों के गले काट के ले गए अश्वत्थामा। उसने भी नहीं देखा अंधेरे में कि हमें किसको कर रहा हूं। जब ले गए, शर काट दिया और सबको उठा के ले गए, दुर्योधन के पास में जाकर के दिखाया। बोले क्या हुआ? बोले पांचों का सर काट के ले आया। दुर्योधन तो खुश हो गए कि जो काम हम पूरे महाभारत युद्ध में नहीं कर पाए, इतना सब अनिष्ट हो गया, वो तुम अकेले कर लाए, वो भी एक रात में। बताओ, दिखाओ। जैसे ही दुर्योधन ने देखा, ओहो, दुर्योधन का चित्त दुखी हो गया। दुर्योधन ने पहली बार अश्वत्थामा से कहा कि हे अश्वत्थामा, हमारे कुरु वंश का सबसे बड़ा शत्रु तू है, क्योंकि मेरी शत्रुता पांडवों से थी, इन बालकों से नहीं थी। ये तो हमारे बालक हैं। और दूसरी बात, हमारे वंश में यानी कौरव वंश में एक भी कोई पुरुष बालक बचा ही नहीं, सब नष्ट हो गए, ये बचे हुए थे। आखिर हैं तो हमारा ही वंश। हम जब सब भाई मर गए तो श्राद्ध पक्ष में हमको ये जब अपने पूर्वज पांडवों को जल देंगे, श्राद्ध का तर्पण करेंगे, तो उनमें पूर्वजों में हम भी तो आएंगे, हमको भी तो जल मिलेगा। लेकिन तुमने तो हमारे वंश को ही नष्ट कर दिया। अपने काका का बेटा कोई हो वह तो है तो अपना ही वंश।
अब ये दुर्योधन के भाव थे। लेकिन मेरे प्रियजनों, दुर्योधन को दुर्योधन कहा जाता है ना, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री द्वारकाधीश प्रभु दुर्योधन को कभी दुर्योधन नहीं कहते थे। वो हमेशा दुर्योधन से सुयोधन कहते थे, सुयोधन। वो जानते थे ना कि दुर्योधन गलत नहीं है, उसको गलत बनाया गया है। वो तो ऐसा इंसान था, उसको जो सिखा दो उसी पे चल जाता। उसके अंदर गलत गलत भावनाएं भरी गई तो वो गलत हो गया, वह गलत था नहीं। अपन कहते हैं ना कोई जीव दैवी होता है और असंगति में पड़ जाता है तो असंगति वालों जैसा हो जाता है, लेकिन वो दैवी जीव को वापस पुनः यदि भगवत संगति मिल जाती है, वैष्णवों की संगति मिलती है, तो फिर वो उसके अंदर भाव जागृत होते हैं। उसके अंदर ऐसा नहीं आया कि चलो पांडव नहीं मरे, उनके बेटे मर गए तो खुशी हो गई, नहीं, दुख हुआ दुर्योधन को। और जब पांडव प्रातःकाल लौट करके अपने स्थान पर आए, दुर्योधन, ये अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और द्रौपदी जी सब जब आए, और द्रौपदी, माँ तो माँ होती है साहब, जब माँ ने देखा कि अरे मेरे पुत्र सोए, जाके देख लेती हूँ एक बार अभी जागे कि नहीं जागे, जब जाकर के देखा तो 5 पुत्रों के शव पड़े हुए हैं। द्रौपदी की चीख निकल गई। माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निशम्य घोरम प्रतप्यमाना तदारुदस्वास्पकला कुलाक्षी ताम सांत्वयन्नाह क्रीटमाली। माता शिशूनाम निधनम सुतानाम, अपने पुत्रों का निधन देख करके इस द्रौपदी जी की चीख निकल गई। लेकिन वो द्रौपदी जी थी, वो जब चीखी, रोई पुत्रों के लिए, तो भी पुत्रों का नाम नहीं लिया, नाम गोविंद का लिया, हे कृष्ण। और ये स्वर जिस समय भगवान द्वारकाधीश के निवास पर पहुंचा, क्योंकि सब वहीं अपने अपने स्थानों में रुके हुए थे, सबके जो निवास थे, पाल तंबू जो लगे हुए थे ठहरने के, अर्जुन भी वहीं थे भगवान के पास में उस समय पर। दोनों दौड़े हैं इधर से, भीम, नकुल, सहदेव ये सब आए हैं, युधिष्ठिर जी आए हैं, और आकर के देखा तो 5 पुत्रों के शव पड़े हुए हैं। उसी समय पर अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली कि जिसने मेरे पुत्रों का वध किया है, मैं आज सूर्यास्त से पूर्व उसका वध कर दूंगा। और जोश से बोले, केशव चलो मेरा रथ तैयार करो। क्यों बोले? क्यों बोले? केशव कोई उनके, तो केशव कोई अर्जुन के नौकर थोड़ी थे। आप सब विषय से भटक गए। हम कह रहे अर्जुन ने भगवान से कहा कि केशव मेरा रथ तैयार करो। क्यों तैयार करो? नौकरी पा रहे थे, विनती करना चाहिए थी कि हे श्याम सुंदर मुझे उस व्यक्ति तक पहुंचा दो। वो तो आदेश दे रहा है। कौन सा अध्याय का?